हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैंने कमेंट्स में से क्वेरी ली है जो कि काफी दिन से रोज ही पूछी जा रही है कि मुझे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, मैं इससे कैसे बचूं, इसको कैसे ठीक करूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कुछ प्राकृतिक उपचार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है, मैं कोई भी दवाई सजेस्ट नहीं करता हूं आपको, क्योंकि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूं। इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर प्राकृतिक उपचार अपनाते हैं और नहीं आपको समझ में आती है कि नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जाकर जरूर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर से यानी डॉक्टर से अवश्य मिलें, ताकि वह आपको कुछ समय के लिए मेडिसिन पर लेकर आए और आप ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए मेरे वीडियोस में आप कमेंट्स में मुझसे कोई भी दवाई ना पूछे। जैसा कि प्रीवियस मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे देखने को मिले कि अपनी दवाइयाँ मेंशन करते हैं लोग और मुझसे दवाई जानने की कोशिश करते हैं। मैं कोई भी दवाई आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लीगली वो चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ थेरेपी करता हूँ, वो भी नेचुरल थेरेपी आपको बताता हूँ, जो कि एंटायरली मेरे या तो गहन अध्ययन पर बेस्ड होते हैं या मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे आजमाए हुए तजुर्बे पे बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम इन सब चीज़ों को ठीक करें, कैसे समझें। देखिए कि आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लड़के के कारण हो सकता है, लड़की होने के कारण हो सकता है, क्योंकि नेचुरली हम अलग अलग डिजाइन है, मतलब शारीरिक रूप से अलग अलग डिजाइन है। हाँ, स्केलेटन सेम है ना, ब्रेन रखा हुआ सेम है, लेकिन अगर वैसे देखें तो कहीं ना इंटेलिजेंस हमारी थोड़ी सी अलग अलग दिशा में काम करती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपके शरीर के अंदर शारीरिक कोई व्याधि उत्पन्न हो गई है, कोई बीमारी उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण आपका जो ब्रेन है ना वो कंफ्यूज होने लगेगा, उस कारण से भी आपके जो रवैया है, बातचीत का तौर तरीका है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन आ सकती है कि आपका मूड कहीं ना भटक रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होगा और उदासी रहने लग जाएगी। ये चीज ऐसे डिप्रेशन में भी होती है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। तो हम जब इन सब पर काम करते हैं, ये एकदम से ट्रीटेबल है, ठीक हो जाता है। ऐसे ही लड़कियों में भी होता है। मान लीजिए उनको अनियमित माहवारी हो जाए, जिसको साइकिल बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ऐसे में वो नहीं समझ पाती, तो उनके लिए भी उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जाकर एक बार मेडिकेशन कोई भी फॉलो कीजिए, है ना, उससे वह ठीक हो जाता है। तो ऐसी इतनी सारी व्याधियां हैं जिसके कारण से नींद ना आना, अनियमित नींद हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहना, किसी से बात ना करना, मन ना लगना, बार बार चिल्ला के पड़ना। जैसे मान लीजिए कोई पोंछा लगा रहा हो और मुझे पसंद नहीं है कि कोई पैर रख दे बार बार उसके ऊपर, क्योंकि मैंने अभी अभी पोंछा लगाया है, तो ऐसे में क्या होगा, आप एकदम से चिल्ला के पड़ेंगे क्योंकि आपको पसंद नहीं है, और वो नापसंद आपके मूड को खराब करने का कारण बनती है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, मूड को हम किस लेवल पे ठीक कर सकते हैं। एक तो विचारों के लेवल पर, यानी आपको अपने विचारों को सुधारना है, नेगेटिविटी को दूर करना है, सकारात्मक विचार लेकर आने। इससे आपका मन खुश रहने लगेगा। मन का मतलब ही मूड है। आइए समझते हैं। देखिए और भी सारे उपचार। नियमित रूप से आप व्यायाम कीजिए, यानी डू एक्सरसाइज रेगुलरली। अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप शीर्षासन कर रहे हैं, ऐसे उल्टे लटक गए, इधर लटक गए, उधर लटक गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ताकि टॉक्सिन्स मसल्स में से बाहर हो जाएं, है ना। थोड़ा सा अपना जो हाथ है उसको क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाइए, है ना, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए, लातों को घुमाइए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए। ब्रिस्क वॉक करनी है। बस मैं बार बार अपना हर वीडियो में यही जोर देता हूं कि पैदल चलें 45 से 1 घंटा रोज, यानी कम से कम 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो तो सबसे बेस्ट, है ना। चलना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है ना, हमारी जो अनवांटेड कैलोरीज हैं ये कंज्यूम होने लगती हैं। आपको ध्यान रखना है, जो 3200 कैलोरीज होती है ना, इक्विवेलेंट टू 400 ग्राम्स ऑफ मास होता है। यानी अगर आपने 3200 कैलोरीज बर्न कर ली, तो इसका मतलब आधा किलो के करीब आपके शरीर में से वजन घट जाता है। तो देखिए कितनी बेहतरीन चीज है ब्रिस्क वॉक। अन्य किसी भी एक्सरसाइज को कर लेना, सब मतलब ऐसे ही है, सब दिखावे वाली बातें हैं, बस करते रह जाओगे, अपनी सेंसेस को मजा दे रहे हो और कुछ नहीं। अब देखिए, स्वास्थ्यवर्धक आहार ग्रहण कीजिए। यानी आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्यवर्धक क्या है। फल हैं जिसको हम फ्रूट्स बोलते हैं, या फिर हमारे जो पौधों से सब्जियां आती हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, हरी पत्ती वाले हो गए, बहुत सारे पत्ते वाले सब्जियां होती हैं, इन सबको ग्रहण कीजिए। आपको ध्यान रखना है, इनसे हमें भरपूर विटामिन मिलते हैं, है ना, मिनरल्स से भरपूर होता है। इनके अंदर नेचुरल वाटर भी स्थापित होता है, पहले से ही मौजूद होता है, तो उसको ग्रहण
करते हैं हम लोग इनके थ्रू। आपको मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मांसाहार करें, मांस नहीं खाना है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि एक चीज और बताता हूं कि आपको 3 से 4 लीटर जल रोजाना अवश्य ग्रहण करना है। अब देखो, जल हमारा जीवन है, हम जानते हैं ना कि जल बिना सब सून, यानी कि जल के बिना तो सब सूना पड़ जाना है, इसलिए जल हमारे शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब आपको एक राज की बात बताता हूँ, हर चीज 7 पे टिकी हुई है, 7 नंबर को ध्यान रखना। अभी 7 का इतना बड़ा लॉजिक मैं आपको आज सिखाता हूँ, देखो समझो। हम बोलते हैं सूर्य भगवान के 7 घोड़े हैं, यानी 7 कलर्स हैं। वो 7 कलर बाहर भी बैठे हुए हैं और हमारे शरीर के अंदर भी बैठे हुए हैं। क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं तभी तो हम बाहर उन कलर्स की पहचान कर पाते हैं, 7 कलर की। यही 7 कलर शेषनाग के सर में है, यही 7 कलर आपके इंद्रधनुष में है, जिसको हम इंद्र का धनुष बोलते हैं, जो कि बादल में प्रकट होता है। तो ऐसे ही जो 7 हैं, ऐसे हम बोलते हैं कि 7 समुंदर हैं, है ना, 7 लोक हैं, 7 लोक नीचे के हैं, 7 ऊपर के हैं, 7 ही चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर। और पृथ्वी पर अगर 100% पृथ्वी की बात करें तो उसके ऊपर 70% पानी है, 70% हमारे अंदर भी है। तो देख रहे 7 का नंबर कितना बड़ा है। तो इसी हिसाब से जब हम वेजिटेबल्स और फल खाते हैं तो ये भी 7 के आसपास ही रहते हैं, यानी जो सब्जियां होती हैं इनके अंदर 70% पानी होता है, जो कि प्राकृतिक जल है। ऐसे ही फ्रूट्स के अंदर 70 से 90% तक पानी होता है, जो कि कंज्यूम करना है आपको। तो ध्यान रखना है, अगर हमारी बॉडी 70% पानी से निर्मित है तो 70% पानी दिन में पीना होता है, चाहे वह आप सब्जियों के रूप में लीजिए या फल के रूप में या फिर सीधा पानी को ग्रहण कीजिए। तो 3 से 4 लीटर की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए आपकी रोज की। सब्जियां खानी है, इनसे बोलते हैं ना कि लिक्विड ज्यादा खाइए, ठोस आहार कम लीजिए, यानी जो गेहूं है उसको कम खाइए। तो यही लॉजिक आपको फिट करना है, मांसाहार नहीं करना, क्योंकि सॉलिड फूड है। और ये भी ध्यान रखना, मेरी बात को आप अपने उस पे ना लें, एक साइंटिफिक बात बताता हूं कि जैसी हम चीजें खाते हैं वैसी हमारी सीरत होती है, सूरत भी होती है। तो जो जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो हमारे फेस पे भी रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। आप इस बात को शायद ना माने, देखिए कि अगर मान लीजिए मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे बहुत शरीर बनाना है, डोले वोले ये सब बनाना है, प्रदर्शित करना है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैंने सुना है कि मुर्गे में प्रोटीन होता है, मसल्स भी प्रोटीन ही है, तो इनकी गेनिंग के लिए मैं मुर्गा बहुत ज्यादा खाऊं, तो मैं अब उस जानवर की जान लेने लगूंगा, पक्षी की, है ना, जो भी है वो। फिर खाते खाते आपने बाजार पे ना लटके हुए मुर्गे देखे होंगे जो कि बिक रहे होते हैं, है ना, नॉन वेज के फैक्टर है जो, तो उनकी बॉडी भी ऐसे होती है। तो जब एक बॉडी बिल्डर तैयार हो जाता है इतने सारे मुर्गे खा के, तो वो मुर्गे की तरह ही दिखता है। ये चीज शायद कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे यही फैक्ट है, जो चीज आप खाते हैं ऑटोमेटिकली आप उसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। क्योंकि आप सोच रहे थे कि आप मुर्गा खा रहे हो, लेकिन मुर्गा खाते खाते एक दिन मुर्गा आपको खा गया है। इस लॉजिक को ही ध्यान रखना है आपने। ऊपर से एक चीज और बताता हूं, तासीर की। तासीर यानी कि बुरे मन से कोई भी चीज ग्रहण ना करें, बुरे मन से कोई खाना पका रहा हो उसका खाना भी ना खाएं, चाहे आप इस बात को माने ना माने। फिर भी अगर मान लेंगे तो आपका मूड बहुत सही रहेगा। क्योंकि अगर कोई गाली गुफ्तार करके, है ना, चिल्ला चिल्लू के लड़कर झगड़ कर आपके लिए खाना परोस रहा है या फिर बना रहा है, तो जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो वो नेगेटिव प्रभाव डालेगा। क्योंकि खाना पकाते वक्त, खाना परोसते वक्त उसका जो ओरा है, ठीक है, जो आभा है, वो आभा मंडल उस खाने को भी इफेक्ट करता है। और जैसे ही आपके अंदर वो खाना जाता है तो आपके अंदर भी वो व्याधि उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं लगेगा कि आपका मूड डिसबैलेंस हो गया। ऐसे में आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अपना खाना ना छुपा कर खाओ, ठीक है। इस लॉजिक को सुनना कि ये क्या लॉजिक था, ये लॉजिक वही था कि जब आदमी बुरे मन से, ऐसा बोलते हैं ना, कुछ लोगों की नीयत खराब होती है, वो हर किसी का खाना देखकर कुछ चिड़ मचती है उनको कि ये खाना हमें मिले, हमें भी ऐसा खाना नसीब हो, तो उस खाने को ऐसे देखते हैं कि उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। ये नजर वही है, आपका जो ओरा था, यानी उस व्यक्ति का ओरा प्रभावित करेगा आपके खाने को। जब आप उसको ग्रहण करेंगे ना तो वो आपको भी प्रभावित करेगा। तो हम बोलते हैं कि तुझे तो नजर लग गई। तो बात समझ में आई आपको, कितनी बड़ी बात बताई है मैंने। इस चीज को ध्यान रखना, आहार पे ध्यान रखना है, फल फ्रूट्स ज्यादा बढ़ाएं, मांस को जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा। 3 से 4 लीटर जल रोजाना पीना है, जल ही जीवन है, इसमें जीवन मौजूद है, जो कि साइंस भी नहीं जानती अभी तक। ध्यान रखने वाली बात कि जल जरूर ग्रहण करें, ये आपके अंदर से इतनी सारी व्याधियों को बाहर निकालेगा, आपकी बीमारियों से आपको कोसों दूर रखेगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आपको निखार प्रदान करेगा। जिन लड़कियों को शिकायत रहती हो खूबसूरती की,
वो पानी अवश्य पिए। मैंने देखा है अधिकतर लड़कियां पानी बहुत कम पीती हैं और लड़के ज्यादा पीते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि खूबसूरती, है ना, ये कील मुहासे इन सब से भी आपको बचाएगा, तो पानी जरूर पीना है। अब देखिए 7 to 8 आवर्स की नींद अवश्य लें, है ना। वही 7 का नंबर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 7 घंटे तो कम से कम आपको बॉडी को भी रेस्ट देना है। अब ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए अगर आप नींद प्रॉपर ना लें और आप चल के आए थके मांदे हैं, है ना, तो आपने देखा होगा चिड़चिड़ा के बात करते हैं आप। वो क्यों करते हैं? खाली आप ही नहीं कर रहे हैं, बेसिकली क्या है ना, आपका माइंड बोल रहा है आपको यार मुझे रेस्ट चाहिए, थोड़ा यार मेरे को रेस्ट दे, ताकि मैं अपनी ऊर्जा, जहां पर ऊर्जा की कमी हो गई है मेरे शरीर में, वहां पर पहुंचा सकूं, उन जगहों को ऊर्जावान बना सकूं। लेकिन आप कह रहे हो नहीं अभी बैठा हूं मैं, ठीक है, बातचीत में लग गए, फिर चिड़चिड़ के आप जवाब देने लगते हैं, तो ये एक मूड डिसऑर्डर का कारण बनता है। इससे मूड स्विंग होते हैं। तो 7 से 8 घंटे आपको सोना है। मान लीजिए अगर आपको नींद नहीं आ रही है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, उसको देखिए, नींद आनी चालू हो जाएगी, जिसके अंदर मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं। आप कानों की मसाज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ऐसे करके अपने आप को थोड़ा बहुत थका सकते हैं, है ना। यहाँ तक हाथों को धोएं ठंडे पानी से सोने से पहले, है ना, घुटने तक अपने पैरों को धोएं, मुंह पर छक्का मारें, ठंडक महसूस करें, है ना। कोई जैसे ऑयल होते हैं, तेल होता है ठंडे तासीर वाले, वो लगाएं सर में, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। गहरी गहरी सांस लीजिए लेट कर, काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, या फिर स्टोरी पढ़ना, खुद ही नींद आ जाती है। फिर भी आपको लगता है कि मेरे को इंसोम्निया टाइप हो गया है, यानी मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ ये सब नहीं आ रही है नींद, कोई नहीं, डॉक्टर से आके मिलो, कुछ टाइम के लिए दवाई स्टार्ट कर देना, कोई नहीं, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर वो खुद ही छुटवा देगा आपसे, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है। अपने आसपास का माहौल सुगंधित बनाएं, यानी इंसेंस लेकर आए, अगरबत्ती लेकर आए, ऐसे अर्क लेकर आए जिससे खुशबू फैलती हो। इसमें जैसे चंदन की खुशबू है, बहुत ही मन भावन होती है, प्रसन्नचित करती है मन को। ऐसे गुलाब की खुशबू है ना, गुलाब के फूल भी आप रख देंगे अपने कमरे में लाकर, तो एक भीनी भीनी खुशबू फैली रहेगी, आपका मन मोहक तरीके से, है ना, प्रसन्नचित रहेगा। तो ये चीज क्या है, मूड को बहुत अच्छा रखती है। आपने देखा ही होगा कि बदबू में खड़े हो तो मूड कैसे सही रह सकता है ना। तो इसमें ध्यान रखना है, ये सुगंध है, तो गंध होता है, दुर्गंध होता है, सुगंध होता है, तो ध्यान रखना है क्या चूज कर रहे हो आप, तो सुगंध को आप चूज करें। ऐसे ही ये सुगंध देखिए कितना अच्छा मूड हो जाता है ना, जब खाने में से सुगंध आ रही हो, कह दो ना यार क्या प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से, है ना, तो वो सुगंधी तो है, तो आपका मन वैसे ही अच्छा हो जाता है। फिर आप खाना ग्रहण करते हो तो आपकी तृप्ति बहुत अच्छी होती है, मूड कितना बेस्ट हो जाता है। नकारात्मक विचारों व लोगों से बचें, इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, वो देखें, क्योंकि देखिए आपको बहुत सारी चीजें ठीक करनी है, तो बहुत सारा आपको सुनना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। इसलिए नकारात्मक विचारों वाला जो मेरा वीडियो है, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतनी सारी बातें नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, ऐसे विचारों से भी, इसकी फुल डिटेल्स उस वीडियो में मौजूद है, जो कि आप कार्ड्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा संगीत चुने, बस सुने। अब देखिए अच्छा संगीत क्या है, संगीत यानी म्यूजिक, सॉन्ग्स नहीं बोल रहा हूँ। सॉन्ग्स में क्या होगा, अगर आपका मूड खराब रहता है, आप प्यार मोहब्बत के गाने सुने तो आपका मूड खराब हो सकता है ना। कुछ भी ऐसा गाना सुनेंगे मूड खराब हो सकते हैं, बोल वाले गाने नहीं, म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक में जैसे मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, खुद्दा बार है, उनके म्यूजिक बड़े ही पूरी दुनिया में मशहूर है, एनिग्मा है ना, मशहूर म्यूजिक्स हैं, इनको सुनिए। देखिए म्यूजिक क्या होता है, म्यूजिक को ध्यान रखना है कि म्यूजिक क्या प्रभाव डालता है। ओम की ध्वनि सुनिए, ओम के ऊपर भी वीडियो है, वो भी सुन लेना मेरा। तो ये ध्वनि क्या करती है, ध्वनि हमारे ब्रेन को बैलेंस करती है। हमारे ब्रेन में ना वाटर है, ठीक है, ब्लड है, जो कि बेसिकली क्या है, रेजोनेंस का काम करती है ध्वनिया। तो ध्वनि जब हम सुनते हैं ना, तो बेसिकली ये बैलेंस कर रही है उन फ्रीक्वेंसीज को ब्रेन की, और ऑटोमेटिकली ये बैलेंस होकर मूड क्या, हर चीज ओके हो जाती है, फोकस भी अटेन कर पाते हो वापस से। तो म्यूजिक बहुत बड़ी चीज है, इस पर आप चुने और ढंग से चुनना है उसको। तंबाकू सेवन से बचें। देखिए आपको लग सकता है जो लोग तंबाकू सेवन करते हैं, है ना, कि बार बार हम लोगों को यही सब वीडियो में सुनने को मिल जाता है, जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं एक ही चीज़ से तो हमें खुशी मिलती है, और इसी को छोड़ने को बार बार बोल दिया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों कि तंबाकू सच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके ऊपर अब तो रिसर्च भी हो चुकी है ना। इससे कर्क रोग होता है, कैंसर हो जाता है, और बेसिकली वो बहुत भयानक होता है, वो दर्द ना असहनीय होता है। वो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अगर आपकी ये जो हड्डी है ना, इसमें अगर कील ऐसे आराम से गाड़ी जा रही हो, ऐसी हजारों कीलें गाड़ी जा रही हो शरीर में, वो सहन से बाहर निकल जाता है ब्रेन की, तो समझो ये सच में बड़ा ही दुखदाई स्थिति होती है।
ऐसा मत मानना कि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। ध्यान रखो, मैं खुद 50 से 55 गुटखे खाता था पहले के समय में, मैंने खुद छोड़े हैं। आपको मैं बताऊं, हजारों करोड़ों लोग छोड़ भी नहीं पाते हैं, लेकिन अपने अंदर जब जज्बा होता है ना, विल पावर स्ट्रांग होती है, तो सब छूट जाते हैं। तो 50 से 55 गुटखे खाने वाले को देख लेना, आप कभी जिंदगी में छोड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन मैंने अपनी विल पावर से छोड़े, वही विल पावर मैं आपके अंदर भी जनरेट कर रहा हूँ, इससे दूर निकल जाएं। क्योंकि ये चीज मैंने भी रियलाइज की जब 3 से 4 महीने मुझे छोड़े हुए हो गए थे। ठीक है, मैं डिप्रेशन का भी शिकार था कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे एक चीज ध्यान आई कि क्या मैं बकवास सी चीज खा रहा था। ठीक है, तो यही चीज आपको तब भी अनुभूति होगी, इसका इम्पैक्ट ध्यान रखना है आपको। तंबाकू एक ऐसी चीज है, ये मत मानना कि मैं खैनी लगाने वालों को बोल रहा हूँ। तंबाकू तंबाकू होता है, खैनी लगाओ, गुटखे की फॉर्म में लगाओ, है ना, सुरती बनाओ उसकी, या फिर सिगरेट बीड़ी के रूप में पियो, सिगार के रूप में पियो, बेसिकली फूक के पियो, जा तो अंदर ही रहा है ना तंबाकू। वो चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके अंदर निकोटीन होता है, वो निकोटीन हमारे ब्रेन को कमजोर करता है। निकोटीन एक ऐसा चीज है जो कि कंसंट्रेशन लेवल रेज करता है। कंसंट्रेशन बार बार रेज होती है, तो आपने सुना होगा जो तंबाकू लगाते हैं वो बोलते हैं इसको लगाए बिना तो यार काम ही नहीं होता हमसे। बेसिकली उनकी कंसंट्रेशन की आदत पड़ चुकी है, हर 40 मिनट तक निकोटीन स्टे करती है, उसके बाद आपको फिर से इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप अधिकतर ये देखेंगे कि दिन में अगर आप खैनी लगाते हैं तो हर 1-2 घंटे में आप खैनी बार बार बदलते रहेंगे। तो बेसिकली निकोटीन की डिमांड आपके ब्रेन से आती रहती है, धीरे धीरे वो ब्रेन कमजोर हो जाता है। दिल के ऊपर भी इसका लोड पड़ता है, हैवीनेस पड़ती है, जिसके कारण दिल भी कमजोर हो जाता है। तो आप देखेंगे कभी अगर आप ज्यादा तंबाकू खा लेते हैं तो आपका दिल ना ऐसे थोड़ी सी गति बढ़ जाएगी, उसकी बीट्स बढ़ जाती हैं 5 से 10। तो ध्यान रखना, ये इम्पैक्ट तो जरूर डालता है। इसलिए जितना जल्दी धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता एकदम छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, धीरे धीरे छोड़ दो, नहीं तो आप फिर से किसी डॉक्टर की हेल्प लें, इसको छोड़ें, सबसे बेहतरीन है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य है पिता, रोज उसे नमस्कार कर रोशनी ग्रहण करें। तो ध्यान रखना है, साइंस भी यही बोलती है कि जितने भी प्लैनेट्स आए हैं वो सब सूर्य से ही निकले हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि सूर्य के ताप बिना धरती पर जीवन हो ही नहीं सकता। आज मैं खड़ा हुआ बात कर रहा हूं आपसे, तो मेरे अंदर 4 से 5% तक ताप मौजूद है। अगर ये डिसबैलेंस हो जाता है तो आपने देखा ना, बुखार में बंदा उड़ जाता है, या फिर जब बॉडी मरी हुई होती है, यानी जब वो मृत शरीर होता है तो ठंडा शरीर होता है, उसमें ताप मौजूद नहीं होता है, यानी ताप अपनी जगह वापस चला गया। तो इस सूर्य का प्रदान किया हुआ ताप ही है हमें। तो ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत बड़ा जीवन है। तो पिता की रोशनी के अंडर में रहना है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है। सूर्य के नीचे खड़े हों, उसको नमस्कार करें, क्योंकि थैंक यू बोलिए, उसके ताप की वजह से ही आपका जीवन चल रहा है। और जब सूर्य से आपको ताप मिलना चालू होगा तो आपके शरीर में कितनी सारी रोगों का नाश होगा, व्याधियां दूर होंगी, विटामिन के लेवल कितने सारे मेंटेन हो जाएंगे। विटामिन डी जो कि डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण है, हड्डी रोगों का बहुत बड़ा कारण है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। देखिए सबसे बड़ा फायदा। तो 15 से 20 मिनट सूर्य के सामने रोज खड़े हों। अब तो सर्दियां हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। गर्मी में तो समझ में आता है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन तप तप करी आदमी ना एक समझ रहे कि तप तप कर ही सोना बनता है, तो वो चीज ध्यान रखनी है आपको। अब देखिए, शरीर में विटामिन की पूर्ति रखें। विटामिन की पूर्ति क्या है? मैं खाली एक विटामिन की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे विटामिन की बात कर रहा हूँ। तो इन विटामिन में जैसे विटामिन ए है, अब सर्दियां हैं, गाजर आ रही है, विटामिन ए को कंज्यूम कीजिए। गाजर खाइए हलवे के रूप में, सैलेड के रूप में, कच्ची गाजर खाइए, इससे आपकी रोशनी मजबूत होगी आंखों की, है ना। विटामिन बी है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि जानवर में ही मौजूद है, प्लांट्स में भी मौजूद है, दालों में भी मौजूद है। तो प्लांट्स और दालें खाइए, यानी कि जो हरी सब्जियां, साग सब्जियां हैं, इनको खाइए, दालें खाइए। इससे देखिए मूड अच्छा होने लगेगा आपका। जितनी अच्छी अच्छी चीजें खाओगे उतना ही मस्त महसूस करोगे, जितना मस्त हो उतना ही मन चंगा होता है, मन चंगा ही मूड होता है हमारा। ध्यान रखना है। अब देखिए विटामिन आप सही करेंगे, विटामिन सी है, ये बड़ा बेहतरीन चीज है। विटामिन सी जैसे टमाटर है, खट्टी चीजें हैं, आंवला है, आंवले का प्रयोग कीजिए। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। विटामिन डी के लिए मैंने आपको नेचुरल चीज बताई है, थेरेपी बताई है। सूर्य के नीचे खड़े हुए, है ना, आप दूध पिए, ठीक है, और पनीर खाएं, ऐसी ऐसी चीज़ों को अपनाएं। विटामिन ई है, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो आप किसी भी डॉक्टर की सलाह से आरंभ कर सकते हैं। अब देखिए कैफीन, शुगर और अल्कोहल, आपको ध्यान रखना है। कैफीन जैसे तंबाकू है, तंबाकू में निकोटीन होता है, उसी की बहन कैफीन है।
यानी कॉफी भी एक प्रकार का नशा ही उत्पन्न करती है। तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है, ब्रेन बार बार मांगता रहता है कैफीन, तो कॉफी पीने वाले कॉफी पीते रहते हैं, बोलते हैं हमारा शरीर इसके बिना काम नहीं करता है। तो समझ जाना है एक तरीके की उन्होंने लत लगा ली है। ऐसे ही शुगर, अब शुगर को सफेद जहर बोला जाता है, व्हाइट है ना, पॉइजन है एक तरीके का। व्हाइट पॉइजन क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये भी यूफोरिया क्रिएट करता है। यूफोरिया यानी कि एक प्रकार का आनंद स्थापित करता है आपके अंदर, मिठास आने के बाद आपको खुशी होती है। अब ध्यान रखना है, अगर आप अत्यधिक शुगर लेते हैं तो ये यूफोरिया क्रिएट करेगा, अच्छा यूफोरिया क्रिएट करेगा तो बहुत अच्छा महसूस होगा। अब आप चाहेंगे कि मैं उसी ब्लिसफुल स्टेट में रहूं हर वक्त अच्छे अच्छे में, लेकिन जैसे ही शुगर का लेवल कम होगा आप वापस से नॉर्मल स्टेट में आएंगे अपने ब्रेन के लेवल में। आपको ये महसूस होगा कि यार पहले मैं अच्छा महसूस कर रहा था अब नहीं कर रहा हूं, यानी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मूड स्विंग करने लगेगा। तो इसलिए पहले ही अपने आप को इतना पीक पे मत लेके जाओ, हल्की शुगर रखो ताकि वापस आने पर आपको कोई भी असर ना पड़े। अल्कोहल को ध्यान रखिए, अल्कोहल को यानी शराब को, मदिरा पान को, इसको मादक द्रव्य बोला गया है, बेहोशी वाले है ना पदार्थ बोलते हैं इसको। आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात कि इसमें भी तासीर काम करती है, यानी आप जिस मन से पीते हैं ना वही मन हो जाता है। आपने सुना होगा कि जैसे लोग भांग लेने वाले होते हैं, अगर भांग वाला व्यक्ति रोता है तो वो रोता ही रहता है, हंसता है तो हंसता ही रहता है। तो बेसिक रीजन वही है तासीर का। इसके पीछे भी अगर आपने शराब पी और ऐसे मन से पी कि आज मैं उससे जाके झगड़ा करूंगा, आज मैं उसको मारूंगा, तो बेसिकली क्या है, ये चिड़चिड़ाहट आपके अंदर 10 टाइम्स रेस कर देगा और भी, और बिल्कुल आपका नुकसान ही करने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि यही चीज अगर कोई खुश होकर ले रहा होता है तो खुश ही महसूस करता है, तो इस पर भी तासीर काम करती है। इसके भी ज्यादा सेवन से आपको बचना है। चलिए लास्ट में ध्यान रखना है, अगर आप इन सब बातों को आजमाते हैं, आपको लगता है नहीं हो रहा हमसे, नहीं हो पा रहा है, तो आप जाकर साइकेट्रिस्ट से मिल लिए, है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से जाकर संपर्क कीजिए और घबराएं नहीं। अगर वो दवाई पर आपको कुछ टाइम के लिए ले आता है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसके पीछे मैं इतने सारे कारण बता चुका हूं अपने अन्य वीडियो में, तो सारे वीडियोस आप एक 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 करके इस लिस्ट में से देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दुविधा परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।